आज का विषय है भय मुक्त जीवन। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं इस बात को कि क्या जीवन वास्तव में भय मुक्त जीवन है। क्या सत्यता है? वास्तव में जीवन में यदि भय है किसी प्रकार का, तो जीवन का जो सुख है, वो आनंद है, वो नहीं ले सकता व्यक्ति। जीवन भय मुक्त ही होना चाहिए। भय से जीवन नहीं चलता है। भय जीवन के लिए सबसे नुकसानकारक है। इसीलिए किसी विद्वान ने इस बात को कहा था कि भय पाप का मूल है। भय के कारण इंसान बड़े से बड़ा गुनाह कर बैठता है। वो ये सोचता है पता नहीं ऐसा ना हो जाए। भय के कारण वह बहुत सारी भूलें कर बैठता है, बहुत सारे गुनाह कर डालता है इंसान। कभी दूसरों से इतना भयभीत हो जाता है कि यह व्यक्ति मेरा नुकसान न कर दे, तो उसके कारण वह व्यक्ति भय में इतना आ जाता है कि भय के कारण वह उसका ही नुकसान कर बैठता है। उससे जब पूछा जाता है कि आपने इसके साथ ऐसा क्यों किया, भय के कारण किया कि कहीं यह ना मेरे साथ ऐसा कर दे। तो भय वास्तव में बहुत सारे गलत कार्यों का जन्म देती है। इसलिए भय मुक्त जीवन आवश्यक है। एक तो ये कारण। दूसरा, जीवन में यदि भय है तो जीवन को जिया कैसे जाएगा? फिर भय से कभी जीवन नहीं जिया जा सकता है। भय तो अनेकों प्रकार का है। जिंदगी जीने का भी भय है, परिस्थितियों का भय है, ये समस्याएं ना आ जाए, रिश्ते टूटने का भय है, जो भोजन कर रहे हैं ये कहीं नुकसान न कर जाए उसका भय है, शरीर बीमार न हो जाए उसका भय है, रास्ते रास्ते जा रहे एक्सीडेंट न हो जाए उसका भय है। हर वक्त तो भय है। फिर आदमी जीवन कब जिएगा? यदि भय में ही रहेगा तो जीवन जीने का वक्त क्या आएगा? और भय से केवल जिंदगी जी नहीं जा सकती। वो तो जीवन के उस पल में वो भय में ही रहेगा, चिंता में ही रहेगा, और भयभीत होने के कारण वो जीवन का जो मूल्यवान समय है, जैसे पूर्व के वीडियो में चर्चा हो चुकी है, आज और कल का खेल, तो वो तो आज में जी ही नहीं सकता व्यक्ति। वो भय में जीता रहेगा। भय उसका बीते हुए कल का भी हो सकता है और आने वाले कल का भी हो सकता है कि कल ऐसा हो सकता है, उस भय में भी जी सकता है। और जो बीत गया समय उस भय में भी जी सकता है। तो आने वाले कल और बीते हुए कल के भय से जीवन को जीने का कोई फायदा नहीं है। वो समय व्यर्थ जा रहा है, भय से नहीं। जीवन मूल्यवान है। जीवन का सबसे बड़ा महत्व है, इसलिए उस महत्व को कम नहीं करना है भय के कारण। भय किस बात का? आप इस सत्यता को जानते हैं, जीवन है, प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर है, और चेतना है तो जीवन है। दोनों अलग हो जाए तो मृत्यु है। सबसे बड़ा भय तो इंसान को मृत्यु का भय होता है। वो सोच करके चलता है कि कभी भी मेरी मृत्यु ना हो, इस संसार से तो मुझे जाना ही नहीं है। इस प्रकार से लिप्त हो जाता है वस्तुओं के साथ, धन के साथ, सभी के साथ इस प्रकार से लिप्त हुआ रहता है। वो ऐसा समझता है कि कभी उसे होश ही नहीं आता कि कभी हमें इस संसार को छोड़ करके जाना भी है। तो ये विचारणीय विषय है। जीवन मूल्यवान है। जीवन को भय में नहीं व्यतीत करना है, भययुक्त जीवन नहीं जीना है। जो होना है वो होना है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। फिर भय किस बात का? जब जीवन है तो ये किसी को पता नहीं है कि किस दिन जीवन समाप्त होगा। तो सभी लोग तो निर्भय होकर के जी रहे हैं ना। लेकिन अंतःकरण में कभी कभी ये आवाज़ आती है व्यक्ति को भय की कि पता नहीं कब जीवन समाप्त हो जाए। वास्तव में देखा जाए तो भय उसी व्यक्ति को लगता है जो जीवन के हर पल को जी नहीं रहा है। उसे खतरा दिखाई देता है, भय लगता है।
जिस जॉब को करता है तो जॉब छूटने का भय, बिजनेस करता है तो बिजनेस के ठप हो जाने का, खराब हो जाने का भय। तो कितने प्रकार के भय में इंसान जीवन जी रहा है। आजकल की तो यह स्थिति, भय इतना बढ़ गया है इंसान को, जब वो घर से निकलता है तो वो सोचता है कभी कभी कोई व्यक्ति कि पता नहीं वो मैं वापस आ पाऊंगा भी या नहीं, कहीं रास्ते में एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई घटना न घट जाए, कहीं कोई ऐसी स्थितियां ना आ जाए। और होता है लोगों के साथ, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ कि वो घर से निकले किसी कार्य के लिए, वो लौट करके आ ही नहीं पाए, जीवन ही समाप्त हो गया। तो ये कारण जो लोग दिखाई देते हैं दुनिया में लोगों को, उससे भय का जन्म हो जाता है, लेकिन वास्तविकता से दूर जाने से कुछ नहीं हो सकता। आप अच्छी तरह से जानते हैं भयमुक्त जीवन तभी संभव है जब आप सत्य को स्वीकार करके चलेंगे, सत्य पर भरोसा करेंगे और सत्य के अनुरूप जीवन जिएंगे, तो आपको भय नहीं लगेगा। भय का मतलब ही होता है भ्रम, जो चीज़ है नहीं है, जो चीज़ है नहीं वो दिखाई दे रही है, आपको महसूस हो रही है, उसकी पहले से आड़ दिखाई दे रही, वो भय है। जो है नहीं, घटना घटी नहीं है अभी। इसलिए इस वास्तविकता को समझ करके जीना है कि जीवन सत्य है, जीवन भ्रम नहीं है। इसलिए जीवन सत्य है तो सत्य में जीवन जीना है, जीवन के हर पल को जीना है, भय युक्त जीवन नहीं जीना है। भय किस बात का? इस सत्यता को आप जानते हैं, सत्य को स्वीकार कर लें। जिस पल आप सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, भय मुक्त हो जाते हैं। कैसे? आपने सबसे पहला सत्य स्वीकार कर लिया कि प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर है और आप चेतना है, दोनों के मिलने से जीवन है और दोनों के अलग होने से, जिसे जीवन का समापन या मृत्यु कहा जाता है। तो आप इस सत्यता को अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस दिन जीवन मिला, जिस दिन जन्म हुआ, उसी दिन व्यक्ति मृत्यु की ओर कदम उठा लेता है। एक एक पल उसकी किस ओर चलने लगते हैं? मृत्यु की ओर चलने लगते हैं, उसी ओर बढ़ता जाता है। जीवन का समय रोज का रोज कम होता जाता है और एक पल आता है जब जीवन समाप्त होता है। जब इस सत्यता को व्यक्ति स्वीकार कर लेता है कि जिसका जीवन है तो जीवन समाप्त भी होगा, इसमें दो राय नहीं है। जिस चीज़ का जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। क्या चीज़? जिस चीज़ का जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। यदि सत्य को स्वीकार कर लेता है तो उसे भय नहीं लगता। लेकिन एक भ्रम है यहाँ पर। जीवन जो प्रकृति के 5 तत्वों से और चेतना से मिलकर के बना हुआ है, जो शरीर मिला है प्रकृति के 5 तत्वों का, ये देखने में ऐसा लगता है कि मृत्यु हुई है, केवल शरीर का परिवर्तन होता है, रूप परिवर्तन कहा जाएगा, मृत्यु नहीं कही जाएगी। क्योंकि प्रकृति के 5 तत्वों में विलीन हो गए तो ये नष्ट कहाँ हुए, समाप्त कहाँ हुए, इनकी मृत्यु कहाँ हुई? ये समाप्त नहीं हुए। इसी प्रकार चेतना ने शरीर को छोड़ा है, न उसका अस्तित्व मिटा है, न ही प्रकृति के 5 तत्वों का अस्तित्व मिटा है। यदि इस सत्यता को स्वीकार कर लेते हैं तो निर्भय जीवन जी सकते हैं। कौन सा सत्य? कि प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित यह शरीर है और आप चेतना इसके अंदर है तो आपका जीवन है, चेतना नहीं है तो जीवन समाप्त माना जाता है। तो यदि इस सत्य को स्वीकार कर ले कि प्रकृति के 5 तत्व भी अविनाशी हैं, नष्ट नहीं होते हैं, केवल रूप बदल रहा है। आज शरीर की आकृति थी और वो 5 तत्वों में विलीन हो गए, लेकिन नष्ट नहीं हुए, मृत्यु उनकी नहीं हुई। इसी प्रकार चेतना की भी मृत्यु नहीं होती, उसको तो कहते ही हैं अमर अजर अविनाशी, कभी नष्ट नहीं होती है। तो दोनों ही सत्ताएं, ये प्रकृतिगत शरीर और चेतना दोनों ही अविनाशी हैं। तो ये भ्रम टूट जाता है, भय समाप्त हो जाता है। जब मृत्यु का ही भय नहीं रहा, क्योंकि आप समझ गए मृत्यु नाम की कोई सत्ता होती ही नहीं है, मृत्यु होती ही नहीं, केवल ये रूप बदलने की प्रक्रिया को मृत्यु कहा जाता है। यह कहें प्रकृतिगत शरीर और चेतना दोनों साथ हैं, दोनों मिले हुए कंबाइंड है तो जीवन है, दोनों को अलग होना ही मृत्यु कहा जाता है। प्रकृति के शरीर और चेतना के अलग होने की प्रक्रिया का नाम ही मृत्यु कह दिया जाएगा।
वास्तव में वो दोनों अलग खाली हुए हैं, उनका अस्तित्व नहीं मिटा है, दोनों में दोनों का भी अस्तित्व नहीं मिटा है। इसलिए उनकी समाप्ति नहीं कहेंगे, उनकी मृत्यु नहीं कहेंगे। तो इस भ्रम से यदि अपने आप को अलग कर लें, इस वास्तविकता को स्वीकार कर लें, सत्य को स्वीकार कर लें कि ना ही शरीर मरता है, रूप बदलता है शरीर में, और ना ही चेतना, दोनों ही शाश्वत है, अविनाशी है, नष्ट नहीं होते। प्रकृति में रूप परिवर्तन होता है और चेतना में गुणों का परिवर्तन होता है। रूप का परिवर्तन नहीं होता है उसमें, चेतना में गुणों का परिवर्तन होता है। तो ये विचारणीय विषय, ये सोचने का विषय। तो निर्भय अवस्था जो चाहते हैं, भयमुक्त जीवन यदि आप चाहते हैं, तो भयमुक्त जीवन विषय क्या आता है? भयमुक्त जीवन। तो जीवन भयमुक्त कब होगा? जब जीवन से भय समाप्त होगा, जीवन से मृत्यु का भय पहले समाप्त हो जाए। दूसरी बात, जो आपके पास उपलब्धियां हैं भौतिक सांसारिक, आपके पास भौतिक और सांसारिक वस्तुएं हैं या धन है, उसे समाप्त होने का भय नहीं होना चाहिए, उसका भी भय नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन को चलाने के लिए धन की, वस्तुओं की आवश्यकता है। जीवन या धन उन वस्तुओं के लिए नहीं है, जीवन से ही वो धन कमाया गया है। इसलिए उसका भी भय दिमाग से निकाल देना चाहिए कि ये वस्तुएं खो ना जाए, धन लुट ना जाए, इसका भी भय अंदर नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जीवन के लिए उपयोगी है, जीवन इनके लिए नहीं है। जीवन कम धन से भी चल सकता है, कम वस्तुओं से भी चलाया जा सकता है, लेकिन जीवन जीना आता है तभी जीवन का सुख है। और यदि जीवन जीना नहीं आता है तो जीवन का जो सुख, जो आनंद मिलना चाहिए, वो नहीं मिल सकता। इसलिए इसका भी भय समाप्त होना जाना चाहिए। तीसरा, जो संबंधों के टूटने का बहुत भय होता है। क्यों? क्योंकि दिखाई दे रहा है दुनिया के अंदर कितने रिश्ते हैं जो टूट जाते हैं। इसलिए संबंध के टूटने का भी भय नहीं रहे। वास्तविकता समझ लेने की जरूरत है। संबंध किसे कहते हैं? दो व्यक्तियों के परिचय के बाद जो प्रेम पैदा होता है उसको संबंध कहते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ भरोसा है, वहाँ सम्मान है। यदि तीनों चीजें संबंध में है तो कहा जाएगा संबंध है। यदि तीनों में से कोई भी चीज समाप्त हो जाती है, यदि प्रेम समाप्त हो जाए, भरोसा टूट जाए, सम्मान समाप्त हो जाए, तो समझो संबंध टूट गया, संबंध ही समाप्त हो गया, संबंध ही नहीं रहा। तो ये आपके हाथ में है, संबंध को तोड़ना या जोड़ करके रखना, ये आपके हाथ में है। वास्तव में एक व्यक्ति यदि वास्तविकता यदि हो ऐसी कि वो निष्काम प्रेम करता है, अनकंडीशनल प्रेम करता है किसी के साथ, और पूरी तरह से स्वतंत्र रखता है, और भरोसा पूरा करता है और सम्मान पूरा देता है, प्रेम, भरोसा और सम्मान तीनों ही चीज़ें उस संबंध में, प्रश्न ही नहीं उठता है कि वो संबंध टूट जाए। सवाल ही नहीं उठता वो संबंध टूट जाए। क्यों? क्योंकि उस संबंध में प्रेम है, भरोसा है और सम्मान है। यदि प्रेम, भरोसा और सम्मान संबंध में है तो संबंध टूट ही नहीं सकता है। फिर संबंध के टूटने का भय कैसा? निरर्थक भय। दूसरी बात, दूसरा पहलू आप समझ सकते हैं, उससे भी भय मुक्त हो सकते हैं आप। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि ये जो जीवन आपको प्राप्त है, सबसे महत्वपूर्ण आपका जीवन है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संबंध है। तीसरा है धन या वस्तु यानी प्रकृति। अब विचारणीय विषय है। जब आप इस सत्यता को आपने स्वीकार कर लिया, जिसकी वजह से आप भय मुक्त हुए कि जीवन प्रकृति के 5 तत्वों से और चेतना से मिलकर बना है, अलग होना मृत्यु है, तो अलग होने की प्रक्रिया की मृत्यु को कहते हैं। तो इस सत्य को स्वीकार कर लिया तो आप निर्भय हो गए, भय मुक्त हो गए, आप भय नहीं रहा आपको। इसी प्रकार से यदि आपने ये स्वीकार कर लिया कि उस जीवन दाता ने ही ये संबंध भी दिए हैं, ये वस्तुएं भी दी हैं, ये वस्तुएं में से प्रकृति दी है और इसका उपयोग करने के लिए दिया है, इस पर आधिपत्य आपका नहीं है, अधिकार नहीं है। प्रकृति के 5 तत्व हैं, इनका उपयोग करें, लेकिन आप अधिकार नहीं दिखा सकते ये मेरा है और मैं सदा इसको साथ रखूंगा, जीवन रहते हुए, जीवन के बाद भी। ये अधिकार किसी को नहीं है।
इसलिए केवल उपयोग करना है तो ये भ्रम टूट जाता है कि वस्तुएं छूटती हैं, भाई ये तो हमें उपयोग करने का अधिकार था केवल, वो तो छूटना था ही, भय मुक्त हो सकते हैं। ये जो तीसरा भय संबंध खोने का है, वास्तव में संबंध का आधार प्रेम, भरोसा और सम्मान है। फिर भी दूसरा विषय इसमें यह आता है कि ये संबंध भी किसने दिए। आपको यदि शारीरिक माँ बाप आपको मिले हैं आपकी मर्जी से नहीं, संबंधी आपको मिले आपकी मर्जी से नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हुआ है कि जो आपने मैरिज किए वो आपने अपनी मर्जी से कर लिए। ये जो दिखाई दे रहा है कि ऐसा हुआ है, और चीज़ों में आपका तो कोई भी मर्जी चलता ही नहीं है, ये आप देख रहे हैं। तो इस वास्तविकता को स्वीकार करने की ज़रूरत है। संबंध भी किसने दिए? उस जीवन दाता ने दिए हैं, आपके अपने हैं ही नहीं। ये भ्रम है कि मेरे हैं, ये भ्रम है कि ये मेरा शरीर है, ये भ्रम है कि मेरे संबंध है, ये भ्रम है कि ये संसार है मेरा। जबकि सभी अच्छी तरह से जानते हैं थोड़े समय के लिए जीवन मिला है, थोड़े समय के लिए आपको संबंध मिले। हाँ, ये कह सकते हैं कि अल्प समय के लिए ये सब कुछ आपका है, थोड़े समय के लिए, बाकी सदा काल के लिए आपका नहीं है। तो जब संबंध भी उस जीवन दाता ने दिए हैं, अब सत्यता को जानते हैं, जीवन भी छोड़ करके जाना होगा। जब जीवन ही आपने छोड़ दिया तो जीवन से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, संबंध और वस्तुएं, ये तो स्वतः ही छूट गई। तो ये मेरी कहाँ हुई, आपकी कहाँ हुई? आपकी है ही नहीं। तो आपका इनसे टूटने का या इनसे छूटने का भय क्यों है? भय होने का प्रश्न ही नहीं होता है। आप जिस भी संबंध में हैं, जो भी आपके पास संबंधी हैं, उनसे प्रेमपूर्ण व्यवहार रखें, उन पर पूरा भरोसा रखें और पूरा सम्मान दें, तो वो संबंध है। यदि तीनों में से एक भी चीज़ कम है तो संबंध टूट गया, संबंध माना नहीं जाएगा। इसलिए आपको भरोसा रखना है संबंध जोड़ने पर, संबंध तोड़ने पर नहीं। हर संबंधी से आपको प्रेम करना है, भरोसा करना है और उसका सम्मान देना है। तभी कहा जाएगा कि वास्तव में आपका उन्हों के साथ संबंध है, वरना है ही नहीं। लेकिन जो दूसरा सत्य है, जो निर्भय होने की बात है कि जीवन कैसा हो, भय मुक्त जीवन हो। कैसा जीवन हो? भय मुक्त जीवन। तो भय मुक्त जीवन तभी होगा, कब? जब आप इस सत्य को स्वीकार करेंगे, जीवन दाता ने जीवन दिया है, जीवन दाता ने ही संबंध दिए हैं और जीवन दाता ने ही प्रकृति दी है। ये सब कुछ जो जीवन दाता का, जगत नियंता का है, सुप्रीम सत्ता का है, न आपका मेरा है न किसी और का है। पराये का भी स्वीकार नहीं करना। कई बार क्या होता है, लोगों को भ्रम हो जाता है, वो मेरा नहीं मानते हैं लेकिन पराया मान लेते हैं, किसी और का है। धन को मानते हैं किसी और का है, वस्तुओं को मानते हैं किसी और का है, और संबंधों को मान लेते हैं किसी और का। वास्तविकता क्या है? जब आपका जीवन ही, आपने इस सत्य को स्वीकार कर लिया कि जीवन भी दिया हुआ है किसी का, उस सुप्रीम सत्ता का, वह आपका अपना निजी नहीं है, न सदा काल रहेगा, न संबंध और न ही प्रकृति की वस्तु है। तो फिर भय किस बात का है? खोने का भय किस बात का है? खोने का भय किसी बात का भय तब होता है जो चीज़ आपकी अपनी होती है, और वह खोने का भय होता है। जब कुछ भी आपका अपना है ही नहीं तो खोने का भय क्या? और जो आपका अपना है वह आपसे कोई छीन नहीं सकता है, कोई ले नहीं सकता है, फिर भय कैसा? दोनों ही अवस्थाओं में जो आपका अपना है उसे कोई छीन नहीं सकता, इसलिए आपको भय की आवश्यकता नहीं, निर्भय रहना है। और जो आपका है ही नहीं वो छिन जाए तो किस बात का विषय है? भय किस बात का है? वो है ही नहीं आपका। अब आप इस सत्य को देखिए, जीवन प्रकृति के शरीर और चेतना से मिला हुआ है, क्या आपका है? सदा काल रहेगा। आपका अपनी मर्जी से मिला है? नहीं। आपका अपना ही नहीं है तो खोने का भय नहीं है। संबंध आपके अपने नहीं है, वस्तुएं आपकी अपनी नहीं है, प्रकृति आपकी अपनी नहीं। फिर कहेंगे कि अभी तक ये तो माना जाता था संबंधी मेरे। जीवन आपको मिला है जीने के लिए, संबंध मिला है जीवन को जीते हुए संबंधों के साथ सुखमय जीवन जीने के लिए मिला है। इसीलिए नहीं मिला कि आप मेरा मान करके पकड़ के बैठ जाएं, मेरा ये मैं, मुझे इनसे दूर नहीं होना है और न ये मुझसे दूर होंगे। ये भ्रम है। बल्कि जीवन मिला है जीने के लिए, संबंध मिले हैं जीवन के लिए, ताकि सुख दुख में वो आपका बांट सके।
इसीलिए उनके साथ संबंध रखना आपको आवश्यक है, इसलिए उनसे प्रेम करना आवश्यक है, उन पर भरोसा करना आवश्यक है और उनको सम्मान देना आवश्यक है। तीनों चीज़ें आवश्यक। क्यों आवश्यक है? क्योंकि आपने इस सत्य को जान लिया है कि आपका अपना नहीं है, उस जीवनदाता ने, जगत नियंता ने आपको जीवन दिया है, संबंध दिए हैं और प्रकृति दी है, लेकिन आपके अपने नहीं है, केवल उपयोग करने के लिए दिया है। किस लिए दिया? उपयोग करने के लिए दिया है। तो फिर ये भ्रम कहाँ से पैदा हो गया? ये मेरे है, और जब मेरे है ही नहीं तो छूटने का भय कैसा? फिर भय मुक्त हो गए आप। भय ही केवल किस बात का है? भ्रम को सत्य मान लेने का भय होता है। जैसे ही आपका भ्रम टूट जाता है, आप निर्भय हो जाते हैं, आप भय मुक्त हो जाते हैं। कब? जब आप सत्य को स्वीकार कर लेते हैं। जब तक आप भ्रम को स्वीकार करते रहेंगे तब तक भय का जीवन जीना ही पड़ेगा। जब आप स्वीकार कर लेंगे कि ये सत्य क्या है, वास्तव में जीवन भी जीवनदाता उस जगत नियंता का दिया हुआ है, संबंध भी उसी के दिए हुए हैं और प्रकृति की वस्तुएं भी उसी के दिए हुए, प्रकृति भी उसी के दिए हुए। इनका उपयोग करना है, इनका सुख लेना है, इनके साथ जीवन को जीना है, न कि इनको मेरा मानना है। क्या मान करके चलना है? जीवन को जीना है, सुखद आनंद लेना है, खुशियां लेनी है। इनको मेरा कह करके भय में नहीं आना है। और ये समझ रखना है कि एक दिन जीवन से भी हमें जाना है, एक दिन हमें ये संबंध भी छोड़ने होंगे, एक दिन ये संसार। जीवन छूटा तो सब कुछ छूटा। तो जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तभी आप निर्भय जीवन जी पाते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। एक छोटी सी बात और रही जा रही है, यदि उसके विषय में भी थोड़ी सी चर्चा कर लें तो बहुत अच्छा होगा कि आप निर्भय एक बात से और हो सकते हैं। जो जीवनदाता है, जगत नियंता है, जिसने सब कुछ दिया है, वह आपके साथ है, वह आपका अपना है, वह आप में कंबाइंड है। किसमें? आप में कंबाइंड है, आप उसके समान है, वह आपका अपना है। जब जीवनदाता ही आपका अपना है तो फिर भय किस बात का? आप निर्भय जीवन जीने लगते हैं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय है भय मुक्त जीवन। कैसा जीवन हो? भय मुक्त जीवन। तो वास्तव में आपने सत्य को स्वीकारा, आपका जीवन भय मुक्त जीवन रहे, सदा खुशियों भरा जीवन रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।